लंका विजय के बाद भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। नगरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। हर घर में दीप जलाए गए। अयोध्या नगरी दीपोत्सव में डूबी हुई थी। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और वे धर्मपूर्वक अयोध्या का शासन करने लगे। समय बीतने के साथ कुछ नगरवासियों के मन में माता सीता की पवित्रता को लेकर संदेह उत्पन्न होने लगे। लोगों के मन में ये प्रश्न था कि माता सीता इतने लंबे समय तक रावण की लंका में रही थी, तो क्या वे अब भी शुद्ध हैं? ये बातें श्री राम तक पहुंची। भगवान श्री राम आदर्श राजा थे। उन्होंने सदैव राजधर्म और न्याय का पालन किया। जब उन्होंने सुना कि प्रजा उनकी पत्नी पर संदेह कर रही है, तो वे अत्यंत दुखी हुए। माता सीता उनकी आत्मा थी, उनका प्रेम अमर था, लेकिन एक राजा होने के नाते वे प्रजा के विचारों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने माता सीता को एक अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया। जब यह निर्णय माता सीता के सामने रखा गया, तो उन्होंने सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से श्री राम को ही पति माना है और मेरा हृदय सदा उनके प्रति पवित्र रहा है, तो अग्निदेव मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। राजदरबार में एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। सभी देवता, ऋषि मुनि, राजा और प्रजा ये देखने के लिए उपस्थित थे कि माता सीता की अग्नि परीक्षा कैसी होगी। माता सीता ने श्री राम की ओर देखा और फिर बिना किसी भय के वे अग्नि में प्रवेश कर गईं। अग्नि प्रचंड रूप में जल रही थी, लेकिन जैसे ही माता सीता उसमें प्रविष्ट हुई, अग्निदेव प्रकट हुए और स्वयं माता सीता को अपनी गोद में लेकर बाहर आए। अग्निदेव ने समस्त सभा में घोषणा की, माता सीता पूरी तरह पवित्र हैं। रावण ने कभी उन्हें स्पर्श भी नहीं किया। वे निर्मल और दिव्य हैं। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति अटूट है। ये सुनकर सभी लोगों के संदेह दूर हो गए और श्री राम स्वयं माता सीता के चरणों में झुक गए। उन्होंने अपनी पत्नी को पुनः सम्मान के साथ अपने राज सिंहासन पर स्थान दिया। इस परीक्षा के बाद समस्त अयोध्या ने माता सीता की निष्ठा को स्वीकार किया। श्री राम और माता सीता ने एक आदर्श राजा रानी के रूप में राज्य का संचालन किया। ये कहानी केवल नारी सम्मान की नहीं, बल्कि राजधर्म, कर्तव्य और प्रेम की भी पराकाष्ठा थी। माता सीता का धैर्य और श्री राम की न्यायप्रियता हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिन परीक्षाएं आएंगी, लेकिन सत्य और भक्ति की शक्ति सबसे ऊपर होती है।